अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 10.3 क्लास 8 मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक फिगर हमारे पास इस तरह सर्कल से दिया हुआ है और पॉइंट्स भी दिए हैं। सॉर्ट आउट यानी पॉइंट्स फ्रॉम द गिवन फिगर। सॉर्ट आउट का मतलब होता है क्लासीफाई इन पॉइंट्स को आप यानी कैटेगराइज करें, क्लासीफाई करें फ्रॉम द गिवन फिगर। इस शक्ल से इंटीरियर पॉइंट कौन से हैं, इसमें एक्सटीरियर पॉइंट कौन से हैं, कंसाइक्लिक पॉइंट्स क्या हैं। ये ज्योमेट्री की इब्तिदा है, आगे ये कंसेप्ट बार बार यूज़ होंगे तो इसको अच्छे तरीके से आपने समझना है। यहाँ पर पहले इंटीरियर की बात हो रही, तो इंटीरियर में कौन से पॉइंट है। पहले नंबर पर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर इंटीरियर, सोल्यूशन 1 का इंटीरियर पॉइंट्स। अगर ये हमारे पास वो जो है एक कोई भी सर्कल है, सर्कल हमारे पास सेट ऑफ पॉइंट होता है। अगर ये ओ से अगर इसको आपने ज़ाहिर किया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग लग रहा है, तो ये आपके पास DEO, ये आपके पास इस सर्कल के अंदर हैं, तो इसको कहते हैं इंटीरियर। DOE ये आपके पास आ जाएंगे। ये जो पॉइंट्स होंगे ये आपके पास होंगे इंटीरियर पॉइंट्स, ये आपके पास कहलाएंगे इंटीरियर पॉइंट्स। अब दूसरा जो है एक्सटीरियर, दूसरे नंबर पर है हमारे पास एक्सटीरियर पॉइंट। एक्सटीरियर कौन से हैं, बैरूनी हैं, जो इस सर्कल के ऊपर भी लाई नहीं करते और अंदर भी नहीं, जो बाहर वाक़ हैं, उन पॉइंट्स को हम कहेंगे एक्सटीरियर, जो सर्कल के बाहर वाक़ हैं। यानी सर्कल के बाहर एक G पॉइंट है और दूसरा F है, तो ये आप लिख सकते हैं G और F जो है ये आपके पास, ये जो दो पॉइंट्स हैं ये आपके पास एक्सटीरियर पॉइंट है। और ये जो सर्कल है इसका जो सरकमफेरेंस है, जो अहाता है इसका, ये जो मुहीत है जिसको आप कह सकते हैं, जो बाउंड्री है सर्कल की, इसके ऊपर अगर एक पॉइंट लाई करता है वो न तो इंटीरियर में है और न तो एक्सटीरियर में है, उसको हम कहते हैं कंसाइक्लिक पॉइंट्स। ये हमारे पास ऐसे पॉइंट जो एक ही सर्कल के सरकमफेरेंस पर वो लाई करते हैं, उसको कहते हैं कंसाइक्लिक। तो कंसाइक्लिक में हमारे पास तीसरे नंबर पर जो सोल्यूशन में आएगा कंसाइक्लिक पॉइंट्स में हमारे पास A, B और C, A, B और C जो आपके पास ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके पास कंसाइक्लिक पॉइंट्स हैं। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ भी चलते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड राइट द नेम्स ऑफ सीकेंट एंड टेंजेंट। यहाँ पर दो तरह की लाइनें होती हैं, एक को बोलते हैं टेंजेंट और एक होता है सीकेंट। टेंजेंट जो है लाइन होती है ये किसी भी सर्कल के जो है ना एक पॉइंट को ये टच करती है, ऐसी लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट। तो ये देखें, ये एक ही पॉइंट को ये लाइन आपके पास टच करती है, ये लाइन जो है, तो इसको आप कह सकते हैं कि ये आपके पास टेंजेंट लाइन है। एक आपके पास टेंजेंट जो है ये एक्स है, ये जो लाइन है। दूसरा आप ये भी एक ही पॉइंट को ये टच करता है, ये जो लाइन है इसको भी आप कह सकते हैं कि आपके पास टेंजेंट है। ये भी आपके पास टेंजेंट। जबकि सीकेंट एक लाइन है जो सर्कल के दो पॉइंट्स को ओ टच करे, लाइन विच टचेस 2 पॉइंट ऑफ एनी सर्कल। तो ऐसी लाइन को हम फिर क्या कह सकते हैं, ये सीकेंट, उसको हम सीकेंट कहते हैं। ये भी सीकेंट है, ये वी वाला और ये Z, ये भी आपके पास सीकेंट आएगा। और यहाँ पर ये जो Y है ये भी आपके पास सीकेंट, इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि ये आपके पास दो पॉइंट्स को, सर्कल के दो पॉइंट को ये लाइन जो है वो टच करती है, तो दैट्स वाई इसको हम सीकेंट। तो ये तीन आपके पास इसमें V, Z और Y जो है ये सीकेंट है। X और U जो है ये आपके पास टेंजेंट। टेंजेंट को उर्दू में ममास भी बोलते हैं, ये आपके पास ममास है इसके, या टेंजेंट है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं और उसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं कि मैच द लेबल्स विद द करेक्ट पार्ट ऑफ द सर्कल। यहाँ पर माइनर आर्क, सीकेंट है, सेगमेंट है, टेंजेंट है, सेंट्रल एंगल है, सेक्टर है, कॉर्ड है और मेजर आर्क। देखिए आर्क, पहले
आर्क की तरफ आते हैं कि आर्क आपके पास क्या है। देखिए सर्कल का कोई भी हिस्सा आप लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सर्कल के सर्कमफेरेंस से कोई 2 पॉइंट आप लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये आर्क आ जाता है। ये एक आर्क, यहाँ से यहाँ तक आर्क। तो आर्क की अगर बात यहाँ पर हम कर ले तो हमारे पास 2 तरह के आर्क बनते हैं। तो यहाँ पर एक बात का आप ख्याल करें, यहाँ पर अगर एक लाइन में पॉइंट्स जो हैं ये ए और जी पॉइंट्स को एक कार्ड के साथ, इस ये जो लाइन है ये कार्ड है, इसके साथ अगर मैंने मिलाया तो ये भी एक आर्क बनता है और ये भी यहाँ से यहाँ तक भी आर्क बन रहा है। तो जाहिर बात है ये आपके पास माइनर आर्क हो जाएगा और दूसरा आपके पास ये मेजर आर्क हो जाएगा। यहाँ पर अगर एक सीक्वेंट बना हुआ है तो इसमें ये आपके पास माइनर आर्क है और ये आपके पास मेजर आर्क है। यानी आपके 2 पॉइंट्स पर अगर ये 2 पॉइंट लेता हूँ तो फिर ये माइनर आर्क आएगा, ये मेजर आर्क आएगा। यहाँ पर अगर ये 2 पॉइंट में लेता हूँ तो ये एक माइनर आर्क आएगा और ये आपके पास मेजर आर्क आएगा। तो इसको हम स्केल से मिला लेते हैं, माइनर आर्क को और मेजर आर्क को। तो मैं इन 2 पॉइंट्स को ले लेता हूँ, इन 2 पॉइंट्स को, तो उसकी निस्बत से ये हमारे पास ये आ जाएगा। इसके लिए यहाँ पर ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये आपके पास माइनर आर्क हो गया और इसके जो बाकी है ये सारा, तो इसको हम कहेंगे मेजर आर्क। ये बात आपके जहन में होनी चाहिए यहाँ पर। और अगर ये 2 पॉइंट्स लेता हूँ तो फिर इनके लिए ये आपके पास माइनर आर्क और ये जो बाकी है ये यहाँ से यहाँ तक, वो फिर मेजर आर्क आएगा। अब चलते हैं सीकेंड की तरफ से कि सीकेंड हमारे पास क्या है। तो सीकेंड आपके पास जो है, तो इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि सीकेंड हमारे पास एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच करे, और जबकि टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो एक पॉइंट को टच करे। तो लिहाजा ये हमारे पास जो होगी, ये जो लाइन है ये हमारे पास टेंजेंट है ये, जबकि ये जो लाइन है आपके पास, ये आपके पास सीकेंड है, सीकेंड लाइन। ये जो है सीकेंड लाइन। अगर मैं आपके पास सेगमेंट रह गया, तो सेगमेंट हमारे पास क्या है, सेगमेंट को भी अच्छी तरीके से आप समझ जाएं। तो सेगमेंट जो है ये आपके पास एक ऐसी रीजन है, फॉर एग्जांपल ये अगर मैं लेता हूँ ये सारा, बाय द एन आपके पास एक कार्ड हो और एक आपके पास क्या हो, उसके लिए आर्क हो, इनक्लोज बाय द अ कार्ड एंड एन आर्क। 2 तरह के आपके पास यहाँ पर, अगर ये कार्ड यहाँ से यहाँ तक है हमारे पास, तो यहाँ से ये आपके पास एक माइनर सेगमेंट है और ये भी आपके पास सेगमेंट, चूंकि सर्कल में से यहाँ से ये जो गुजरा है, तो ये जो है ये आपके पास मेजर सेगमेंट आ जाएगा और ये आपके पास माइनर सेगमेंट। तो यहाँ पर सिर्फ बात सेगमेंट की हो रही है, तो इसके साथ में इसको मिला लेता हूँ ताकि ये आपको क्लियर हो जाए। तो ये हमारे पास ये जो एरिया है, तो इसको हम कह सकते हैं जो इनक्लोज है बाय अ कार्ड एंड एन आर्क, तो इसको हम कह सकते हैं सेगमेंट। अब आते हैं सेंट्रल एंगल, सेक्टर और कार्ड की तरफ। तो कार्ड की बात तो हम पहले कर चुके हैं कि कार्ड हमारे पास क्या है, सर्कल का जो कार्ड होता है। तो कार्ड हमारे पास यानी एक लाइन सेगमेंट है, जो एक लाइन होता है, एक लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर, मतलब ये जो सरकमफेरेंस होता है उसी के ऊपर होते हैं। ये सरकमफेरेंस के ऊपर ये एक पॉइंट है और ये जी पॉइंट, ये बाहर नहीं होंगे, ये इसी के ऊपर लाई करेंगे, न इंटीरियर में होंगे न एक्सटीरियर में होंगे, बल्कि सरकमफेरेंस के ऊपर ये दोनों पॉइंट लाई करेंगे। तो ऐसी लाइन जो उसको वो मिलाए उसको कार्ड कहते हैं, और यही कार्ड अगर इधर सेंटर में से गुजरे फिर इसको हम डायमीटर कहते हैं। डायमीटर और कार्ड मतलब उसमें फ़र्क बेसिकली यही है, उस तरह बाकी इसमें कोई फ़र्क नहीं है। डायमीटर भी एक कार्ड ही है आपके पास उसी तरह। तो ये हमारे पास आ गया आपके पास ये कार्ड। अब सेक्टर की बात करते हैं और सेंट्रल एंगल की। तो देखें आपके पास सेक्टर कब बनता है,
जब आपके पास दो रेडियाई होते हैं, एक आपके पास JO, दूसरा OL, ये आपके पास दो रेडियाई हैं और एक आपके पास आर्क हो, तो इससे आपके पास यानी क्या बनता है, ये आपके पास क्या है, बेसिकली ये एक सेक्टर है। और यही अगर हमारे पास ये दो आर्क यहाँ पर भी हैं, रेडियाई सॉरी, और ये जो बाकी है इसको आप मेजर सेक्टर कहेंगे और ये आपके पास माइनर सेक्टर। सेक्टर की भी दो किस्में हैं, एक आपके पास मेजर सेक्टर और दूसरा आपके पास माइनर सेक्टर। तो ये आपके पास, और सेंट्रल एंगल, ये जो सेंटर के साथ ये O के साथ जो इसका एंगल बनेगा, दोनों रेडियाई के दरमियान में जो एंगल बनेगा इसको हम कहेंगे सेंट्रल एंगल। इस तरह इसको आप मिला सकते हैं, ये यहाँ पर। तो ये जो है ये सेंट्रल एंगल आपके पास इस तरह, और ये सारे तकरीबन कंसेप्ट इसमें क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 10.4 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब पर आपको अगले एक्सरसाइज जो हमारे पास 10.4 है उसका आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन है, तो उसके लिए आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी एक बार लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।